काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। करनी सेना का आरोप है कि सपा के कुछ नेताओं ने न केवल करनी माता और राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक राजपूत व्यक्तित्वों के प्रति अभद्र टिप्पणियां की, बल्कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं को खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी दी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में सपा नेता आरएल सुमन द्वारा सदन के भीतर महान योद्धा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी से पूरे राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद हरीश मिश्रा और संदीप मिश्रा नामक सपा कार्यकर्ताओं द्वारा करनी माता का नाम अपमानजनक तरीके से उपयोग किया गया, जिससे हालात और भड़क उठे हैं। करनी सेना के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजपूत समाज को उकसाना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि वाराणसी के जिलाध्यक्ष आलोक सिंह को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। फोन कॉल्स और संदेशों के जरिए धमकियां दी जा रही हैं, जिससे करनी सेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आज मैं वाराणसी में आया था, कमिश्नर साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट था 1 बजे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। लेट होने का कारण ये है कि एक अर्चिता नाम की बच्ची बीएचयू कैंपस में संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है एडमिशन को लेकर के पीएचडी में। वहाँ पे आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज कमिश्नर साहब से जो दूसरा विषय था मिलने का, आपने देखा कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि करनी सेना वाले जहाँ मिलेंगे हम उनको जिंदा जला देंगे। विषय आप सभी को पता है कि देश के सबसे बड़ी पंचायत में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा सिंह को जो है गद्दार कहा था, एक अभद्र टिप्पणी की थी। उसको लेकर के करनी सेना ने पूरे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मांग ये कर रही थी कि रामजीलाल सुमन जो आपने बोला गलत बोला, आप माफी मांग लीजिए। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन छात्र प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ रहे हैं। ताजा मामला हिंदी विभाग से जुड़ा है, जहां पीएचडी अभ्यर्थी भास्कर आदित्य त्रिपाठी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के गलत उपयोग और विभागीय मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। भास्कर आदित्य ने बताया कि हिंदी विभाग का परिणाम 21 मार्च को जारी हुआ था, जिसमें वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में शामिल हुए, लेकिन इसी श्रेणी में चयनित एक अन्य अभ्यर्थी अर्चिता सिंह के बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने आवेदन भरते समय और मार्च में हुए वेरिफिकेशन व साक्षात्कार के समय 2024-25 का वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। भास्कर आदित्य का आरोप है कि नियमानुसार जब किसी अभ्यर्थी के पास साक्षात्कार और वेरिफिकेशन के दौरान वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उसे सामान्य श्रेणी में गिना जाना चाहिए, लेकिन हिंदी विभाग की वेरिफिकेशन कमेटी ने ऐसा न करते हुए उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ही बरकरार रखा, जो नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 21 मार्च को विभागीय परिणाम घोषित हुआ तब भी अर्चिता सिंह के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं था। 28 मार्च तक जब प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को एडमिशन लिंक भेजा जाना था, तब भी उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं था। आरोप है कि 27 मार्च को प्रमाण पत्र बनवाया गया और अगले दिन विभाग ने लिंक रोक दिया, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल अन्य छात्र वंचित रह गए। अभी हिंदी विभाग का 21 मार्च को परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मैं वेटिंग में हूँ। अभी मेरे संज्ञान में आया कि एक अभ्यर्थी हैं अर्चिता सिंह, जिन्होंने फॉर्म भरते समय वर्तमान सत्र 2024-25 का ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था जनवरी में। उसके बाद जब 2 महीने बाद वेरिफिकेशन और इंटरव्यू हुआ मार्च में, तब भी उनके पास वर्तमान सत्र का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा उनको जनरल कंसीडर करना चाहिए था, ना कि ईडब्ल्यूएस, लेकिन विभाग ने गलती की। यहाँ तक कि 21 मार्च को जब परिणाम आया तब भी उनके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं था। परिणाम के 1 हफ्ते बाद 28 तारीख तक उनके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं था। 27 तारीख को के बाद 28 को जब अगले अभ्यर्थी को लिंक जानी थी जो वेटिंग में है, तो 28 को लिंक रोक दिया जाता है, 29 को लिंक रोक दिया जाता है। आपको जाना था आपका जी, और 29 को उस छात्रा का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद 30-31 छुट्टी रहती। 1 अप्रैल को ये सब अध्यापक मिलीभगत से उसका ईडब्ल्यूएस कंसीडर करा के नियम विरुद्ध उसका एडमिशन करना चाहते हैं। संत आशाराम बापू के 89वें अवतरण दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को उनके श्रद्धालुओं द्वारा भव्य संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। ये दिव्य यात्रा अलईपुर स्थित सिटी आश्रम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः आश्रम पर आकर संपन्न हुई। आश्रम के संचालक विश्वनाथ ने बताया कि आगामी 19 अप्रैल को बापूजी का अवतरण दिवस विश्व भर के उनके अनुयायियों द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष सत्संग, संकीर्तन, श्रमदान एवं सेवा कार्य किए जाएंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए बापूजी के जयकारों से गूंजते रहे। कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया।
है इसका? ये बापू जी का 90वां अवतरण दिवस के रूप में हर साल कीर्तन यात्रा या सत्संग का आयोजन होता है। उसी उपलक्ष्य में ये कीर्तन यात्रा अपने अलईपुर आश्रम से चौका घाट, दौराबीर, चर्च चौराहा, गदौलिया चौराहा, मैदागिन होते हुए विशेषरगंज, गोलगड्डा, अलईपुर समापन हुआ। बात की जाए कि ये जो अवतरण दिवस है कब मनाया जाएगा और कहाँ मनाया जाएगा? ये अवतरण दिवस भारत में नहीं पूरे विश्व में 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है।